तो दोस्तों आज हम जिनकी बात करेंगे उनके बहुत सारे नाम हैं। उनको लोग अपने अपने श्रद्धा के अनुसार कुछ लोग अच्छा बोलते हैं और कुछ लोग बुरा भी बोलते हैं। तो जो उनको पसंद नहीं करते वह उनको छलिया, कपटी, चालाक और धोखेबाज यह बोलते हैं। और जो उन्हें पसंद करते हैं वह उनको कान्हा, कन्हैया, मुरली वाले, गोपियों के कृष्ण। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की। तो अब आप सोचोगे कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो हमको सब कुछ पता है, तो आप हमें ऐसा क्या बताओगे? अधिकतर सबको यही पता होता है कि हमें सब कुछ पता है। ये गलतफहमी आपको भी है और कहीं तक मुझको भी है कि हमें यह लगता है कि यार इसके बारे में तो हमें सब कुछ पता है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के बारे में वो चीज़ें बताऊं जो हो सकता है आपको ना पता हो। तो अगर आपको भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं और आप उनके बारे में और जानना चाहते हैं, क्योंकि ज्ञान जानना कभी खत्म नहीं होता, तो आप यह वीडियो कंटिन्यू कीजिए। तो दोस्तों हम शुरुआत करेंगे। जो सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म आपके देवकी नंदन थे, ये कृष्ण की बहन थी देवकी, उनके यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। ठीक है, और वह उनके पुत्र थे और वो सबको पता है कि वह पैदा हुए हैं। मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भगवान कभी भी पैदा नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, भगवान सिर्फ अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। भगवान कभी भी किसी भी औरत के पेट के अंदर 9 महीने तक वास नहीं करते। भगवान प्रकट होते हैं। कहा जाता है कि जब देवकी के भगवान विष्णु का जो कृष्ण है उन्होंने अवतार लिया था। पहले तो मैं बता दूं कि भगवान विष्णु के लगभग 20 अवतार हुए थे, 24 अवतार हुए थे, जिनमें से 23 अवतार हो चुके हैं। 24वां अवतार कल्कि के रूप में होगा। तो भगवान विष्णु का जो कृष्ण है वह 8वें अवतार थे। मगर यह भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण स्वयं विष्णु थे, क्योंकि अगर आप यह देखोगे तो जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था, तो जितने भी भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं उनमें से एक कृष्ण है जो छाती ठोक के और सीना ठोक के कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं। इस पूरे दृश्य जगत में जो भी फैला हुआ है वह मैं ही हूं। अगर आप आदित्यों की बात करते हो तो आदित्यों में सबसे बड़े जो है वह विष्णु है। ठीक है, रुद्रों की बात करते हो तो शिव भी मैं ही हूं। अगर तुम पर्वतों की बात करते हो तो हिमालय भी मैं ही हूं। नदियों में मैं गंगा हूं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण यह दावा करते हैं कि वही ब्रह्म है, यानी कि वही पूरी ताकत है। आप उन्हीं के जो रूप हैं उनकी पूजा करते हो। अब दोस्तों ये भी एक अलग बात है कि हम अधिकतर यही बोलते हैं कि सब भगवान है भगवान है, मगर भगवानों की भी कैटेगरी होती है, उनके भी रूप होते हैं। भगवानों के रूप होते हैं, भगवानों में आदित्य होते हैं, रुद्र होते हैं, वसु होते हैं, देवता होते हैं। वह काफ़ी लंबा मैटर है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो मोटा मोटा यह है कि भगवान विष्णु के कृष्ण जी 8वें अवतार थे। ठीक है, तो भगवान जी अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। दोस्तों यह वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप आराम से यह वीडियो देखिए। ठीक है, तो भगवान विष्णु के कृष्ण जी 8वें अवतार थे। कृष्ण जी जन्म लेते ही वह गोकुल चले गए, जहां पर वह लगभग 11 वर्ष तक या 12 वर्ष तक, 11 से 12 वर्ष तक वह गोकुल में रहे। अब वहां पर वह राधा रानी के साथ उन्होंने रास रचाया। अब ये जो लोग हैं जो भगवान कृष्ण के बारे में बहुत कम जानते हैं, उनको यह सोचना चाहिए कि पहले तो यह कि राधा रानी भगवान कृष्ण से 11 महीने बड़ी थी। ठीक है, और जो भगवान श्री कृष्ण है वह गोकुल के अंदर महज 12 वर्षों तक ही रहे थे वो। ठीक है, 12 वर्ष की आयु में उन्होंने गोकुल छोड़ दिया था। उसके बाद में वह कभी गोकुल नहीं आए। तो 12 वर्ष तक उनका जो बालपन था, मतलब वो टीनेज नहीं हुए थे, वह बाल्यावस्था में थे। उस समय वो जो राधा जी का और कृष्ण जी का जो निश्चल प्रेम था वह शुद्ध प्रेम था। और शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि राधा और कृष्ण एक्चुअल में अलग थे ही नहीं। राधा और कृष्ण एक ही थे, मतलब शरीर अलग थे मगर उनमें आत्मा एक ही थी।
एक कहावत है, एक किस्सा है कि जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल छोड़ के जा रहे थे तो वो राधा से मिलते हैं और कहते हैं कि शायद अब मैं तुमसे कभी मिलूंगा नहीं। तो राधा बोलते हैं कि आप मुझे यहाँ पर किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो, मैं तो आप ही क्यों, तो हम कब मिलेंगे। तो भगवान कृष्ण पलटते हैं और राधा को देख के कहते हैं कि राधा, मिलते तो वो है जो दो होते हैं, हम तो एक ही हैं, तुम में और मुझ में कोई फर्क ही नहीं है, तुम और मैं एक ही हैं। ठीक है। तो लगभग 12 वर्ष की उम्र में भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल छोड़ दिया था और वो मथुरा के लिए चले गए थे। और लगभग 14 से 16 साल की उम्र में भगवान कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में वहां पर मथुरा के अंदर भगवान कृष्ण ने राज किया था। अब कई लोग जो भगवान कृष्ण को पसंद नहीं करते और या कम ज्ञानी लोग हैं या जो दिमाग कम लगाते हैं, जो पूरी सच्चाई जानते नहीं है और सिर्फ कमेंट्स करने से मतलब रखते हैं, वह लोग बोलते थे कि कृष्ण तो यार बचपन में भी लीलाएं करता था और जब वह जवान हो गए तभी भी उनकी 16,108 रानियां थी। ठीक है सर। तो इसके बारे में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कृष्ण जी की 16,108 रानियां थी, मगर इसमें कहां तक सच्चाई और किस सिचुएशन में वो हुई थी वो मैं आपको बताता हूं। असल में क्या हुआ था, एक राक्षस था नरकासुर। नरकासुर अपने आप को अमर करने के लिए उन्होंने 16,100 औरतों को, लड़कियों को बंदी बना लिया था और उनकी बलि देना चाहते थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने उस नरकासुर राक्षस को मारा तो वो जो 16,100 औरतें थी वह फ्री हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप चाहो तो अपने घर जा सकते हो, आप अब फ्री हो। तो उन औरतों ने, उन लड़कियों ने बोला भगवान श्री कृष्ण को कि भगवान, एक बार घर से जाने के बाद में, दूसरे मर्द के साथ रहने के बाद में तो माता सीता के ऊपर भी त्रेता युग के अंदर, ठीक है, त्रेता युग के अंदर माता सीता के ऊपर भी शक किया गया। तो हम तो नॉर्मल औरतें, हम कहाँ जाएंगे, बदनामी के डर से जब वो कहीं नहीं गई तो भगवान कृष्ण ने उनको बोला कि मैं आप लोगों की मदद करूंगा। और तब भगवान कृष्ण ने उन 16,100 औरतों से, लड़कियों से शादी की थी और अपने महल में लेके गए थे। अगर भगवान चाहते तो उनको वहां पर दासी भी बना सकते थे, मगर भगवान ने वहां पर औरतों को और लड़कियों को इज्जत दी, उनका रेस्पेक्ट किया और उन्हें अपनी पत्नियां बनाया नाम के लिए। उन्होंने उनसे कोई सुख प्राप्त करने के लिए या अय्याशी करने के लिए उनसे शादियां नहीं की थी। बची 8 पटरानियां, उनमें से एक रुक्मणी थी, वो भी जो हमारी माता है उन्हीं के रूप थे, उन्हीं के अवतार थे। 8 उनके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने शादियां की थी, वह सब माताओं के अवतार है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि जो यह 16,100 जो पटरानियां, मतलब जिन औरतों से उन्होंने शादियां की थी, वह हमारे वेदों के अंदर यह लिखा हुआ है, हमारे ग्रंथों में यह लिखा हुआ है कि जो 16,100 थी वह वेदों की ऋचाएं थी, जिन्होंने भगवान कृष्ण से शादी करने के लिए औरतों के रूप में। अब दोस्तों, भगवान कृष्ण ने कितने सालों तक मानव शरीर में रहे और उनके बाद में उन्होंने कितने सालों तक मथुरा पर राज किया। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण 125 साल तक मानव शरीर के अंदर रहे और जिस समय उन्होंने अपना शरीर छोड़ा उस समय वह एक जंगल के अंदर विश्राम कर रहे थे। तब एक जो भील होते हैं, जो जंगली लोग रहते हैं, उन्होंने हिरण के धोखे में भगवान कृष्ण के ऊपर बाण चलाया, जो कि भगवान कृष्ण के अंगूठे पे लग गया था, जिसकी वजह से भगवान कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार पांडवों को पता चला कि भगवान कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए हैं और उनका शरीर, उनकी देह जंगल में है, तब वो पांडव वहां पर गए और उन्होंने पूरे रीति रिवाज के अनुसार भगवान कृष्ण के जो पार्थिव शरीर था उनका दाह संस्कार किया। दाह संस्कार के बाद में सारे पांडव यह देख के चौंक गए कि भगवान कृष्ण का पूरा शरीर तो जल चुका है, मगर उनका जो दिल है वह लकड़ी के टुकड़े के रूप में अभी भी धड़क रहा है और वो वहीं पर पड़ा हुआ है। उसके बाद में जब पांडवों ने वह दिल उठाया, लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसको काफ़ी वह काफ़ी प्रभावशाली और काफ़ी ऊर्जाजनिक था, तो पांडवों ने उसकी सुरक्षा के लिए उस टुकड़े को समुद्र के अंदर, समुद्र की गहराई के अंदर डाल दिया। ठीक है। उसके बाद में कहा जाता है कि उड़ीसा के राजा, उड़ीसा के समुद्र तट के पास में एक राजा थे, इंद्रदुमन करके नाम है उन राजा का। उसको भगवान कृष्ण सपने में आते हैं और वो कहते हैं कि मैं तेरे समुद्र तट में, उड़ीसा के समुद्र तट पर विराजमान हूँ, तो मुझे वहां से लेके और मेरी
एक मूर्तियां बनवा जिसे मुझे उसमें विराजमान कर। उसके बाद में राजा जो इंद्रदुमन थे वह समुद्र तट पे गए, उड़ीसा के समुद्र तट पर, और वहां पर उन्होंने वह दिल का टुकड़ा, भगवान श्री कृष्ण के दिल का टुकड़ा ले लिया। ठीक है, उसके बाद में वह उसको टुकड़े को लेके आके अपने महल में आ गए। उसके बाद में उन्होंने विश्वकर्मा की मदद से भगवान उड़ीसा के अंदर एक 3 मूर्तियां बनाई, एक भगवान जगन्नाथ की, एक बलभद्र और दूसरा सुभद्रा की। तीनों मूर्तियों के अंदर उन्होंने बाकायदा उड़ीसा के अंदर जो इस समय भी आज भी विद्यमान है जगन्नाथ भगवान का मंदिर, उसके अंदर जो जगन्नाथ भगवान की मूर्ति, उसके अंदर उन्होंने वो जो लकड़ी का टुकड़ा है वह अंदर डाल दिया, प्रविष्ट करवा दिया उस मूर्ति के अंदर, उसको उसमें पधरा दिया। दोस्तों कहा जाता है कि अभी भी भगवान जगन्नाथ की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, उसके अंदर भगवान कृष्ण का दिल आज भी धड़कता है और वह आज भी सजीव है। इसके साथ साथ एक यह भी है कि हर 12 साल के अंदर उस मूर्ति का अनावरण किया जाता है। उस मूर्ति का जब अनावरण किया जाता है उस समय जो ये मान्यता है कि भगवान का दिल आज भी जगन्नाथ जो मंदिर है, जगन्नाथ के जो मंदिर है उड़ीसा के अंदर, उनकी मूर्ति के अंदर वह दिल धड़कता है। तो जब भी उसका अनावरण किया जाता है तो जो पंडित होते हैं वह सारे के सारे, जब उस मूर्ति का अनावरण किया जा रहा होता है उस समय उस मंदिर के अंदर पूरा अंधेरा कर दिया जाता है और वह पंडित भी अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध लेते हैं, क्योंकि यह मान्यता है कि आज भी जो जगन्नाथ भगवान की मूर्ति है उनके अंदर जो भगवान कृष्ण का दिल है उसके अंदर इतनी ऊर्जा है कि अगर कोई उस दिल को देख लेता है तो उस ऊर्जा के कारण उसके तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। तो इससे बचने के लिए वह जितने भी पंडित वहां पर होते हैं, जो ब्राह्मण्स होते हैं, जो वहां पर पूजा पाठ करते हैं, वह जब इस मूर्तियों का अनावरण करते हैं हर 12 साल के अंदर, तो अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं और मंदिर के अंदर पूरा अंधेरा कर देते हैं ताकि कोई भी क्षति ना हो। तो दोस्तों यह भगवान श्री कृष्ण के बारे में मेरी थोड़ी नॉलेज है जो मैंने आपको बताई है। तो आपको यह कैसी लगी, और अगर आपको कोई बात जो मैंने कोई गलती से गलत बता दी हो या कोई जानकारी आपको गलत दे दी हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि यह चीज़ गलत है। दूसरी बात, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आपको कि मैं जो ये वीडियोस बनाता हूँ, मेरा एक खुद का चैनल है, मेरा फेसबुक पर लगभग 5,500 मेरे फॉलोअर्स हैं। तो मुझे किसी ने कहा है कि यार इसमें फेसबुक पर और यूट्यूब पर पैसे भी मिलते हैं अगर ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाते हैं, ज़्यादा सब्सक्राइब और ज़्यादा व्यूज़ हो जाते हैं। तो दोस्तों मेरी खुद का एक संस्था है, मेरी आर्यव्रत सनातन प्रभात के नाम से, और इसी नाम से यूट्यूब पर मेरा एक चैनल भी है। तो अगर मुझे मेरे इस प्लेटफॉर्म से, इन वीडियोस से, जो मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, इनसे अगर फ्यूचर में कभी भी अगर मुझे कोई प्रॉफिट हुआ, धन का प्रॉफिट हुआ, तो मेरा उसका एक हिस्सा मैं, जो मेरी खुद की समिति है, मेरा एनजीओ है आर्यव्रत सनातन प्रभात के, मैं उसमें लगाऊंगा। ऐसा नहीं है कि हम उस एनजीओ में काम नहीं करते, हम अभी भी काम करते हैं उसमें। हमारे जो हम काम करते हैं वह गरीब बच्चों को सरकारी स्कूलों के अंदर स्वेटर बांटना, जूते बांटना, और जो कावड़ियों की सेवा के लिए प्रसादी, शरबत, पोस्ट बड़ों की, इनकी व्यवस्थाएं करना हम लोग यह करते हैं। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर यह काम करता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो मेरा, तो आप इसको शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आगे चल के हो सकता है कि मुझे बेनिफिट हो। तो लाइक, पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे कोई पैसा नहीं मिलता, मगर मुझे यह किसी भी वीडियो बनाने वाले को यह लगता है कि हाँ, उसने जो मेहनत की है, उसने जो वीडियो बनाया है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।